हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीडियो स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके विशेष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके स्क्रीन टच बोर्ड पे आज पढ़ाए जाएंगे मेरे दोस्त। तो चलिए हम आज स्क्रीन टच बोर्ड पे आपको बिल्कुल वैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड में हर एक साल आते हैं। आपके बोर्ड में हर एक साल आते हैं, यहाँ से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। तो मेरे दोस्त आपको बिल्कुल टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट का सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि सर क्वेश्चन आते हैं कहां से। एक मिनट रुक जाइए। क्या तो स्टूडेंट का हर क्वेश्चन क्या होता है कि सर क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन जो है आपके बुक से, बिल्कुल बुक से आते हैं। अगर आप सही से बुक पढ़ते हैं ना तो हर एक साल का एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा आप सोल्व कर लीजिएगा, यानी बना लीजिएगा। जिस टाइम मेरा एग्जाम हुआ था उस टाइम मैंने 40 में 40 बनाया था, ऑब्जेक्टिव मेरा सही हुआ था। और जब मैंने अपने गुरुजी को फोन किए, मेरे गुरुजी पूछे कि कितना ऑब्जेक्टिव, मतलब कैसा रहा एग्जाम, तो मैंने बोला कि बिल्कुल अच्छा रहा सर एग्जाम। और बोला मेरे दो एग्जाम हो चुके थे, साइंस का, मैथ साइंस और एसएसटी तीसरा हुआ था। तीसरा जो हुआ था तो मेरे हमसे पूछा कि ऑब्जेक्टिव कैसा रहा। तो मैंने बोला सर 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मैथ में रहा, 40 में 40 साइंस से, और जो है 39 रहा एसएसटी में। लेकिन बाद में जब मैंने चेक किया तो मेरा 40 में 40 था। बहुत खुशी हुआ, लेकिन एक दिक्कत हो रहा था कि सर को मैंने ये बोल दिया कि 39 सही हुआ है। मेरे दोस्त क्वेश्चन देखिए कहां से आते हैं क्वेश्चन, आपको बिल्कुल आज हम अपने, देखिए हम भी आपके एज के हैं, आप अपना दोस्त समझ लीजिए। बस अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मैसेज करें, हम मैसेज का बिल्कुल रिप्लाई देंगे। बिल्कुल आप सिर्फ कमेंट करेंगे, हम उसका बिल्कुल रिप्लाई देंगे आपको। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो हम आपको रिप्लाई देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में, कहीं भी हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखे, हमें भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। क्योंकि देखिए हम, मेरा बस एक ही विचार है कि हमसे जितना भी स्टूडेंट हो ज्यादा से ज्यादा हमसे हिदायत लेके अच्छे से अच्छे नंबर पाए। तो चलिए मेरे दोस्त, आज तक का जो हम पढ़ाए हैं, मेरे स्टूडेंट का जो स्कोर रहा है बिल्कुल अच्छा रहा है। और अब की बार आपकी बारी है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज हम बिल्कुल स्क्रीन टच बोर्ड पे आए हैं, जो कि बहुत दिनों से इंतजार था स्क्रीन टच बोर्ड पे पढ़ाने का, लेकिन आज वो पूरा हुआ। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन टच बोर्ड पे, आपका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, ये जो आपका क्वेश्चन है क्या है, देखिए आपका जो क्वेश्चन है क्या है, किस क्षेत्र को, एक मिनट, हाँ चलिए अब आ गया, क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। आपका जो क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, क्या है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। आपका जो चार ऑप्शन है, 1 2 3 4, हम 1 2 3 4 नहीं करना चाहिए हमें ऑप्शन वाले में। लेकिन देखिए टाइपिंग में हो गया तो अब हम क्या करें, टाइपिंग में हो गया तो क्या करें हम, बताइए आप ही लोग बताइए। देखिए पहले तो ये होता था कि बोर्ड पे बताते थे तो अपने से लिखे लिखिए ABCD, लेकिन अब तो ये स्क्रीन पे आ गए हैं तो अब तो इसको हम मिटा भी नहीं सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे इसको हम मिटा सकते हैं, लेकिन चलिए रहने दीजिए, 1 2 3 4 भी चलेगा, हमें समझना है ना, समझना है, बस समझना है। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। या इसको हम मिटा नहीं सकते हैं क्योंकि स्क्रीन पे है, हम जो लिखेंगे वही मिटा सकते हैं विदाउट, मतलब स्क्रीन पे जो भी आ जाए उसको नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि स्क्रीन टच बोर्ड में यही एक खासियत है कि पहले से जो स्क्रीन पे आ जाता है ना उसको मिटाना संभव नहीं है। अपना हम जैसे अपना पेन से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी लिख रहे हैं, इसको हम तुरंत मिटा देंगे, एक बार हाथ मार देंगे मिट जाएगा। तो इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए खास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। देखिए मेरे दोस्त, आपका जो क्वेश्चन है क्या है, अभी हम बताएं आपको किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, एक में क्या है, एक में है सेवा क्षेत्र, सेवा, बी में क्या है आपका, बी में है उद्योग, सी में क्या है, सी में क्या है तो कृषि, और डी में है NOT, यानी NOT मतलब नॉन ऑफ दीज।
तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 नंबर का हो जाएगा, 2 यानी उद्योग। क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ गया ना, यही क्वेश्चन है देख क्या रहे हैं, यही क्वेश्चन है। हाँ हाँ, चलिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो मेरे दोस्त आपके पास जो 4 ऑप्शन है, ए में है कृषि, एक में है कृषि, बी में है खनन, सी में क्या है पशुपालन, और डी में क्या है इनमें से सभी, इनमें सभी। तो मेरे दोस्त आपका जो 4 ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, क्या हो रहा है। चलिए 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 कोई बात नहीं। कौन क्या है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, मतलब कौन सा राज्य जो है बीमारू राज्य नहीं है। क्या है आपका जो क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो मेरे दोस्त आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास जो 4 ऑप्शन है क्या है, ए में है सॉरी एक में है, ए कहा जाता है, चलिए कोई बात नहीं। एक में है बिहार, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है कर्नाटक, और डी में है यानी 4 में है उड़ीसा। 4 में है ABCD, कोई बात नहीं, चलिए उसका कोई मायने नहीं रखता है, आपका आंसर से मायने रखता है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए क्या है 4 में क्या है उड़ीसा। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 यानी कर्नाटक, 3 यानी कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग का गठन हुआ था। क्या है, नीति आयोग का गठन हुआ था, का नहीं, का गठन कब हुआ था, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ। चलिए कोई बात नहीं, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो मेरे दोस्त आपका जो ऑप्शन है, एक में है, एक में क्या है जनवरी 2015, बी में क्या है सॉरी 2 में क्या है जनवरी 2016, और 3 में है फरवरी 2017, और 4 में है फरवरी 2018। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जनवरी 2015, यानी आपका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। एक में है आपका, एक में क्या है, एक बार आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए, खुद सोच लीजिए। चलिए हाँ, चलिए हाथ का पंजा, 2 में क्या है कमल का फूल, 3 में क्या है गेंदा का फूल, और 4 में क्या है, 4 में क्या है चक्र। क्या है, चक्र, इंद्र भगवान के पास रहता है चक्र। हाँ चलिए चक्र। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, कमल का फूल, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। क्या हो जाएगा, कमल का फूल, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन। क्या है क्वेश्चन, क्या है चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। आपका जो क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, आपका 4 ऑप्शन में क्या सब है, पेड़ से संबंधित, 2 में है पेड़ काटने से संबंधित, सॉरी पेड़ बचाने से संबंधित, और 3 में क्या है, 3 में है आपका कि घर तोड़ने के संबंध में। क्या है, घर तोड़ने के संबंध में, और 4 में है NOT यानी नॉन ऑफ दीज। तो मेरे दोस्त देखिए ये जो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का आप नाम सुने होंगे, इसी के समय में ये हुआ था, और इसका जो मेन आदमी था सुंदरलाल बहुगुणा ही थे। इसमें क्या हुआ था, तो चिपको आंदोलन में पेड़ सबको काटे जा रहे थे, जिसमें क्या हुआ, पेड़ सबको काटे जा रहे थे, उसमें क्या हुआ, तो पेड़ को बचाने के लिए औरत सब क्या किए, तो पेड़ में चिपक गए, यानी पेड़ को नहीं काटिए, यानी पेड़ को बचाइए। तो पेड़ को बचाने के संबंध में, यानी पेड़ से संबंधित, पेड़ को बचाने के संबंधित क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बी यानी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है क्या है, अंकोर। देखिए अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, क्या है, अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। आपका 1 नंबर में क्या है, वियतनाम, 2 नंबर में है लाओस, 3 नंबर में है कंबोडिया और 4 नंबर में क्या है, थाईलैंड। मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन जो है जाने पहचाने लग रहा है, जाने पहचाने, क्योंकि एग्जाम सब में अधिकतर आते हैं ये क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंबोडिया। यानी आपका 3 नंबर का आंसर सही है। कितना नंबर, 3 नंबर का आंसर सही है, कंबोडिया। दिख रहा है 3 नंबर में है ना कंबोडिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, आपका अगला क्वेश्चन जो है क्या है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। 4 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है, 1 में है पटना, 2 में है बिहार शरीफ, 3 में है राजगीर और 4 में क्या है, 4 में क्या है, बांका। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राजगीर। यानी 3 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ये क्या है, नम्मा क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें 1 में 1871, 2 नंबर में है 1873, 3 नंबर में है 1872 और 4 नंबर में क्या है, NOT यानी नॉन ऑफ दीज। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1871। क्या हो जाएगा, 1871 हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, संघ सरकार का उदाहरण है, क्या है, संघ सरकार का उदाहरण है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, जिसमें 1 नंबर में क्या है, अमेरिका, 2 नंबर में क्या है, ब्रिटेन, 3 नंबर में क्या है, चीन और 4 नंबर में क्या है, NOT। क्या है, NOT। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेरिका। यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। हम देखिए क्वेश्चन में टिक नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम जैसे क्वेश्चन के साथ साथ 1 2 3 टिक लगाते चलता है। देखिए हम साफ के मतलब साफ रखने के लिए उसको हम टिक नहीं लगाते हैं। ऐसे क्या होता है तो स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत होने लगता है, इसलिए हम साफ में यहाँ पे लिखिए देते हैं। अगर ऐसे आपको जरूरत हो कि आप सर ऑप्शन पे टिक लगाइए तो उसका भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑप्शन पे लगाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो रहा तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए हम चलते हैं, क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है, क्या है, 1 में सार्वजनिक टेलीफोन। देखिए सार्वजनिक टेलीफोन क्या होता है, सार्वजनिक टेलीफोन से यानी सब आदमी बात करते हैं, सार्व यानी सब, जन यानी सब जन बात कर सकते हैं। तो संचार के लिए सबसे जो है लोकप्रिय साधन क्या होना चाहिए, आपको एक ही से स्पष्ट हो गया कि क्या होना चाहिए। तो ये जो है क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन। हाँ सार्वजनिक टेलीफोन ही होना चाहिए। उसके बाद भी आपका 3 ऑप्शन है, ए, उसके बाद 2 में है मोबाइल, 3 में क्या है आपका वॉकी टॉकी और 4 में है क्या है, रेडियो। तो आपका जो सही आंसर हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, तो आपका सही आंसर हो जाना चाहिए सार्वजनिक टेलीफोन। यानी आपका सही आंसर 1 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अभी आपका जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये आपके बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट है। चाहे तो आप क्वेश्चन बैक उल्टा करके देखें, चाहे तो आप केस पेपर उल्टा करके देखें, कहीं से भी देखें, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, चाहे क्वेश्चन बैंक मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसी में आप देख सकते हैं, चाहे कहीं से भी आप देखें, आपको यह क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है, मिलेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका जो अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना नंबर का, 12 नंबर का क्वेश्चन है। बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्या है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ए में क्या है आपका, ए नंबर में जो है पूर्वी बिहार, बी में पश्चिमी बिहार और सी में दक्षिणी बिहार और 4 में जो है क्या है, उत्तरी बिहार। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी उत्तरी बिहार। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी उत्तरी बिहार हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी उत्तरी बिहार हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, क्या है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है, डिगबोई, 2 में क्या है, झड़िया, 3 में क्या है, घाटशिला, और डी में है 3 में क्या है, जादूगोरा। क्या है, 3 में क्या है, जादूगोरा। 13 नंबर का क्वेश्चन छूट गया ना। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, क्या है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ए में है क्या है, एक में क्या है, चीनी, क्या है, एक में है चीनी, बी में है सीमेंट, 3 में है उर्वरक, अवरक जिसे कहते हैं, और 4 में क्या है, लो इस्पात। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 नंबर, यानी चीनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। 1 नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्या है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। उसका हम ऑप्शन बोल दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, यूरेनियम। आपका जो अगला क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है क्या है, तो मेरे दोस्त आपका यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए में है आपका 1 नंबर में क्या है, डिगबोई, 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 डिगबोई। बी में क्या है, झारिया, सी में क्या है आपका, सी में क्या है तो घाटशिला, और डी में क्या है, डी में जादूगरा। इसमें ABCD करके होगा, इसमें ABCD करके है, ABCD करके है, क्या है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जादूगोरा। क्या हो जाएगा, डी, जादूगोरा। सही से नहीं दिख रहा है, क्या हो जाएगा, डी, जादूगोरा हो जाएगा। उसके बाद जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्या कह रहा है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। आपके पास जो 4 ऑप्शन दिख रहा है, ए में है अनुबंधित मजदूर को, क्या है, अनुबंधित मजदूर को, बी में क्या है, रोगियों को, 3 में क्या है, छिपकली को, और 4 में क्या है, अंग्रेजों को। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को। क्या हो जाएगा, एक हो, यानी ए आपका बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है, यानी अनुबंधित मजदूर को। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम भी आपके लिए कोई मेहनत कमी नहीं किए हैं। क्योंकि मान लीजिए हम भी आपके ऊपर काफी, हम भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप मेरे ऊपर डिपेंड है। तो हम आपके लिए जितने मेहनत करते हैं, आप भी मेरे लिए अगर उतना मेहनत कर देते हैं, तो जैसे आप बेहतर कीजिएगा वैसे हम भी बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ये क्या कहते हैं, फ्रेंड सबको भी बोले देखने के लिए वीडियो। चलिए, धन्यवाद।